नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने वेदांत की शुरुआत समझी थी। हमने जाना कि वेदांत क्या है, वेद क्या है, उपनिषद क्या है और भगवत गीता का वेदांत से क्या संबंध है। आज हम वेदांत के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गहरे विषय को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे बोला जाता है आत्मा। दुनिया के लगभग हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी यह प्रश्न जरूर आता है कि मैं कौन हूँ? क्या मैं यह शरीर हूँ? क्या मैं मेरा नाम हूँ? क्या मैं मेरे विचार हूँ? या फिर इन सब के पीछे कोई और वास्तविक मैं है? वेदांत कहता है मनुष्य की असली पहचान शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है। लेकिन आत्मा को समझना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए हम इसे धीरे धीरे और आसान उदाहरणों से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक बहुत साधारण बात पर ध्यान दीजिए। जब हम बोलते हैं मेरा शरीर, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम कहते हैं मेरा शरीर, तो इसका मतलब है कि शरीर हमारा है, लेकिन जो मेरा कह रहा है वह शरीर से अलग होना चाहिए। इसी तरह हम कहते हैं मेरा मन, तो इसका मतलब भी मन भी मेरा है, लेकिन हम मन नहीं है। हम कहते हैं मेरे विचार, इसका मतलब कि विचार भी हमारे हैं, लेकिन हम विचार नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, विचार नहीं है, तो असली में मैं कौन है? वेदांत कहता है जो इन सबको देख रहा है, जो शरीर और मन और विचार को देख रहा है, वही आत्मा है। इसे थोड़ा और सरल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आप शांत बैठकर अपने मन को देख रहे हैं। आप देखेंगे कि विचार आते हैं और चले जाते हैं। कभी खुशी का विचार आता है तो कभी चिंता का विचार आता है, लेकिन एक चीज हमेशा स्थिर रहती है, वह है देखने वाला। वही देखने वाला आत्मा है। अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे हैं। फिल्म में कई तरह के दृश्य आते हैं, खुशी, दुख, डर, प्रेम, लड़ाई। लेकिन इन सभी दृश्यों के पीछे एक स्क्रीन होती है। दृश्य बदलते रहते हैं लेकिन स्क्रीन नहीं बदलती। उसी तरह हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलता रहता है। हमारा शरीर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बदलता रहता है। हमारे विचार बदलते रहते हैं, हमारी भावना बदलती रहती है। लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह नहीं बदलता, वही आत्मा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं। वेदांत के अनुसार आत्मा जन्म नहीं लेती और आत्मा मरती भी नहीं है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर का जन्म होता है और शरीर की मृत्यु भी होती है, लेकिन आत्मा हमेशा हमेशा रहती है। इसे समझने के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। ये साधारणतः हर एक जगह बोला जाता है, लेकिन आत्मा खुद नहीं बदलती। अब प्रश्न आता है कि अगर आत्मा इतनी महत्वपूर्ण है तो हम इसे देख क्यों नहीं सकते? इसका उत्तर वेदांत बहुत सरल तरीके से देता है। आत्मा को देखने के लिए हमें किसी आंखों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आत्मा ही वह चेतना है जिसके कारण हम सब कुछ देख सकते हैं और अनुभव कर पा रहे हैं। जैसे बिजली के बिना बल्ब नहीं जल सकता, उसी तरह आत्मा के बिना शरीर काम नहीं कर सकता। और जब आत्मा शरीर में होती है तो शरीर जीवित होता है। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो शरीर मृत हो जाता है। अब वेदांत आत्मा की कुछ विशेषताओं के बारे में बताता है। पहली बात, आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। दूसरी बात, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। तीसरी बात, आत्मा हमेशा एक जैसी रहती है। चौथी बात, आत्मा शुद्ध चेतना है। पांचवी बात, आत्मा हर जीव के अंदर मौजूद है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, अगर हम आत्मा हैं तो फिर हमें दुख, डर और चिंता क्यों होती है? वेदांत कहता है कि इसका उत्तर है अज्ञान। अज्ञान का मतलब है कि हम अपने असली स्वरूप को नहीं जानते। हम अपने आप को शरीर और मन समझ लेते हैं, और जब हम अपने आप को शरीर और मन मान लेते हैं तो हमें डर लगता है। हमें मृत्यु का डर लगता है, हमें दुख होता है।
हमें चिंता होती है। लेकिन जब मनुष्य को यह समझ आता है कि उसकी असली पहचान आत्मा है, तब उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। उसके अंदर शांति आने लगती है, डर कम होने लगता है और जीवन को देखने का उसका नजरिया बदल जाता है। वेदांत का मुख्य उद्देश्य यही है कि मनुष्य अपने असली स्वरूप को पहचान सके। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वास्तव में आत्मा है, तब वह जीवन को एक बिल्कुल नई दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देता है और यही समझ धीरे धीरे उसे मुक्ति की ओर ले जाती है। अब अगले वीडियो में हम वेदांत के एक और महत्वपूर्ण विषय को समझेंगे, ब्रह्म क्या है। क्योंकि वेदांत के अनुसार आत्मा और ब्रह्म का संबंध बहुत गहरा है। धन्यवाद।